बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस। मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.atzenglish.com। आज के सबक में हम सीखेंगे आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस फॉर परमिशन और आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस फॉर असिस्टेंस मीन्स हेल्प। इसका मतलब ये है कि आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से शाइस्तगी के साथ सवालात किए जाते हैं इजाज़त के लिए, या किस तरीके से यानी कि खुश अखलाक़ी और अदब के साथ जो है वो सवाल किए जाते हैं किसी की मदद हासिल करने के लिए। तो बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं जो कि अंग्रेज़ी सीख रहे हैं कि अंग्रेज़ी के अंदर कोई अदब का पहलू शामिल नहीं है और यानी कि सब के साथ एक ही तरीके से बात होती है। तो ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। अंग्रेज़ी के अंदर भी ऐसे अल्फाज और ऐसे तरीक़ेकार और ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनसे अदब की यानी कि वज़ाहत होती है और अदब का पहलू जो इसके अंदर काफ़ी नुमायाँ होता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर अदब नहीं है, यानी कि लोगों से अच्छे तरीके से और शाइस्तगी से बात करने का तरीक़ा उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो आज हम वही चीज़ सीखेंगे किस तरीके से अगर हमें किसी से बात करनी है, यानी कि सवाल करना है, हम किसी की इजाज़त मांग रहे हैं या हम किसी की मदद मांग रहे हैं, तो हम किस तरीके से उससे शाइस्तगी के साथ और यानी बहुत शाइस्ता तरीके से और खुश अखलाक़ी से और अदब के साथ हम किस तरह उससे जो है वो मदद मांगेंगे, उसकी इजाज़त मांगेंगे। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस फॉर परमिशन, यानी इजाज़त के लिए सवाल करना शाइस्तगी के साथ, किस तरीके से हम यानी कि शाइस्तगी के साथ और खुश अखलाक़ी के साथ सवाल करेंगे। मे, कुड, कैन। अब ये जो तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, मे, कुड और कैन, आपको मालूम है मे का यानी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, कुड जो है वो पास्ट है किसका, कैन का, और कैन इससे पहले आप ट्यूटोरियल्स के अंदर आप एक पूरा सबक कैन के बारे में है जो हम कर चुके हैं। लेकिन अभी हम इन तीनों का इस्तेमाल सीखेंगे सवालात करने के लिए, इजाज़त के लिए, यानी कि अगर हमें किसी से किसी चीज़ की इजाज़त चाहिए, हम किसी से इजाज़त मांग रहे हैं, तो हम किस तरीके से मे, कुड और कैन को अपने सवाल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इजाज़त मांगने के लिए। ध्यान में रखेंगे जब भी आप किसी से यानी कि इजाज़त तलब कर रहे हैं किसी से, अब वो कौन से मौके होते हैं जिस पे हम बहुत फॉर्मली बात करते हैं। देखें, अगर आप अपने अब्बू से बात कर रहे हैं, अपनी अम्मी से बात कर रहे हैं, तो आप कभी भी तुम करके उनसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, जिस जगह आप काम करते हैं वहाँ पे किसी से बात कर रहे हैं, अपने बड़े यानी अपने सीनियर से अगर आप बात कर रहे हैं, तो बात करने में बिल्कुल ही फ़र्क होता है, आपको ये बात मालूम है। अगर आपने किसी दोस्तों से बात कर रहे हैं, आपने दोस्त से बाहर घूम रहे हैं दोस्तों के साथ और उनसे बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे आप करके बात नहीं करते, आमतौर पर वहाँ पर तुम कह के पुकारते हैं, ठीक है। तो यानी आपको पता है कि कहाँ पर यानी कि बड़ी खुश अखलाक़ी और अदब के साथ बात करनी है। यानी कि आप अपनी अम्मी से, अपने वालिद से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बड़े अदब का पहलू वहाँ पर नुमायाँ रहता है, आप बड़े अदब के साथ उनसे बात करेंगे। अपने बॉस से अगर आप बात कर रहे हैं तो अपने अल्फाज को बड़े नाप तोल कर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आप यानी कि इन चीज़ों का इस्तेमाल यानी इस तरीके से अदब का पहलू वहाँ पर आमतौर पर नहीं होता, बड़ी यानी फ्रीली आप उनसे बात करते हैं। अभी हम ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी से अगर हम परमिशन मांग रहे हैं, यानी कि इजाज़त अगर हम किसी से किसी चीज़ के बारे में मांग रहे हैं, तो हम ज़ाहिर सी बात है सवाल करेंगे उससे, ठीक है। इजाज़त के लिए तो सवाल करना पड़ता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से पोलाइटली, बड़ी शाइस्तगी के साथ और बड़े अदब के साथ हम वो सवाल करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है उसके अंदर मे, कुड और कैन का इस्तेमाल होता है जब आपको किसी से इजाज़त मांगनी है या यानी कि परमिशन मांगनी है, और आप अपने बॉस से किसी चीज़ के बारे में परमिशन मांगनी है मिसाल के तौर पे, तो आप कह सकते यानी कि किसी चीज़ के बारे में परमिशन मांगनी, तो आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आप मे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपने सवाल को आप मे, कुड या कैन से शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पर मे आई कम इन। अब अपने बॉस से आप ऑफिस में जाना चाह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं मे आई कम इन, ठीक है। तो ये बहुत ही शाइस्तगी के साथ आप पूछ रहे हैं उनसे कि मे आई कम इन। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कुड आई कम इन और कैन आई कम इन। तो ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, बड़े ही पोलाइटली आप उनसे पूछ रहे हैं, बड़ी यानी शाइस्तगी के साथ और यानी बाअदब तरीके से आप उनसे पूछ रहे हैं कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। या इन तीनों के माने एक ही हैं, ठीक है। मे आई कम इन, कुड आई कम इन और कैन आई कम इन, तीनों के तीनों एक ही माने हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और आप बड़े ही अदब के साथ ये बात उनसे पूछ रहे हैं कि जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या मुझे अंदर आने की इजाज़त है। अब आप ये समझ रहे होंगे भाई ये कुड के तो पता नहीं क्या माने होते हैं और कैन के क्या माने होते हैं और मे के क्या माने होते हैं। भाई इनके कोई भी मायने नहीं है, ठीक है। ये तो बात मैं अपने हर ट्यूटोरियल के अंदर तकरीबन समझाने की कोशिश करता हूँ कि मायनों के पीछे मत भागें, काम के पीछे भागें कि वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है। अभी आप ये देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मे आई कम इन और कुड आई कम इन और कैन आई कम इन, ये तीनों के तीनों के माने एक ही हैं। आप उनसे किसी से बड़े ही अदब के तरीके के साथ, बाअदब तरीके से आप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है।
अगर अब आपको इनको बहुत ही ज़्यादा शाइस्ता बनाना है, यानी आप इस जुमले को चाहते हैं और बहुत ज़्यादा शाइस्ता बनाते हैं, बहुत इसके अंदर बहुत ही अदब जो है ना टपक रहा हो, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इसमें इजाफा कर देंगे प्लीज़ का। मिसाल के तौर पर मे आई प्लीज़ कम इन, या कुड आई प्लीज़ कम इन, और कैन आई प्लीज़ कम इन, यानी मैं बराए मेहरबानी अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ जो है इसको, ये पहले से ही इतना अदब का जुमला था, मैं आई कम इन, ठीक है, और आपने इसमें प्लीज़ का इजाफा करके यानी कि आपने उसको सवा शेर कर दिया, अब आपने उसको और इजाफा कर दिया उसके अदब के अंदर, अब जो है वो और ही ज़्यादा क्या हो गया, बड़ा ही बाअदब किस्म का जुमला आपका बन गया है। ठीक है, बहुत पोलाइट हो गया, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो गया। मे आई प्लीज़ कम इन, और कुड आई प्लीज़ कम इन, और कैन आई प्लीज़ कम इन। अच्छा जी, तो may, can and could, all of them have their other uses as well, but here we are just using them to ask polite questions, not for any other thing. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि may, can और could के अपने मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इस्तेमाल होते हैं, आपको ये बात मालूम होगी और हम आगे भी यानी कि इनके मुख्तलिफ इस्तेमाल सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो है किस तरीके से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, may, can और could का सिर्फ और सिर्फ आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने शाइस्तगी से किसी से सवाल करेंगे, यानी कि बड़े अदब के साथ अगर हमें किसी से सवाल पूछना है और उसकी इजाज़त हम मांग रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो हम मे से अपना जुमला शुरू करेंगे, या कैन से कर सकते हैं, या कुड से कर सकते हैं। ठीक है, बराए मेहरबानी इन चीज़ मे, कैन और कुड के किसी और इस्तेमाल की तरफ मत जाइएगा, ये मुख्तलिफ इसके इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप मे, कैन और कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम तरीक़ाकार सीख रहे हैं वो ये है कि मे, कैन और कुड को पोलाइट क्वेश्चंस के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको मालूम है कि कैन जो है वो काबिलियत के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। बट कैन, लेकिन जो है कैन जो है वो परमिशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जो कि अभी हम सीख रहे हैं कैन का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन फॉर परमिशन, यानी कि इजाज़त के लिए आप ये पोलाइटली शाइस्तगी से सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए आई कैन प्ले द पियानो, उसका क्या मतलब है कि मैं पियानो बजा सकता हूँ। यहाँ पर क्या ज़ाहिर कर रहा है, कैन काबिलियत को ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरा जुमला क्या है, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पर कैन जो है वो काबिलियत को ज़ाहिर नहीं कर रहा, बल्कि आप इजाज़त मांग रहे हैं किसी से, और बड़ी शाइस्तगी से, बड़े अदब के साथ आप उससे इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या आप अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़हन में रखें कि बराए मेहरबानी कैन का, मे का और कुड का अपने मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अभी हम ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से उनको पोलाइट क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम नज़र डालेंगे आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस फॉर असिस्टेंस, इट मीन्स हेल्प, यानी कि हम किसी की मदद हमें चाहिए